हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, आज है 23 नवंबर 2023। कल जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट 19,850। निफ्टी मेड इट श्योर टू क्लोज बिलो दैट। एनीवे, स्टांस अभी भी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्लाइट गैप अप ओपनिंग, फिर निफ्टी ऊपर गई 19,880 से इसने रेजिस्टेंस लिया है व्हिच फॉर्म्ड अ डबल टॉप एंड देन क्लोज्ड अराउंड 19,800. So anyway, that was the Nifty's stance, and it was pretty much predictive that Nifty is not going to close above 19,880. जहां तक बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में स्लाइटली there was a pullback, little pullback today. Open equal to low candle थी, but it closed within the previous candle. I want to ask you people a question. This is a question that I'm asking you, and please write in the comment box. The videos that I make are basically educative video, and this is again an understanding whether you understand market or not. What kind of candlestick pattern has formed today and yesterday? कल की कैंडल और आज की कैंडल को मिला के कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कंफर्मेशन कब आएगा कि मार्केट यहां से रिवर्स हो रहा है, दोनों चीजें आपको मुझे लिखनी है। क्या नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न का और रिवर्सल कब कंफर्म होगा, ठीक है? दोनों चीजें आपको लिखनी है। दिस इज योर क्विज टाइम, राइट? यू हैव अ क्विज व्हिच यू नीड टू आंसर, and yeah, it's for your understanding, and I will definitely be responding to your correct questions. If it is wrong, then you probably may not get the answer from me. Anyway, so कल आपको जो स्टॉक्स दिए थे उनमें जुबलियट फूड ने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। Reliance has given slight breakout, and Emphasis tried, I mean, still consolidating. Bajaj FinServ is still consolidating. So I think market overall is range bound. The moment this range bound thing is going away, जब market ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, जब निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक में आएंगे, तब आपको एक मूवमेंट मिलेगा। एनीवे, इस बात के आगे हम बात करते हैं। मेरे रडार पे दो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और दोनों ही आईपीओ के स्टॉक्स हैं और दोनों में ही एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं और दोनों कंपनीज का वर्क मुझे अच्छा लगता है। जिस स्फीयर में काम करते हैं वो स्फीयर मुझे अच्छा लगता है। तो पहली कंपनी इसकी बात करेंगे, उसका मैं आपके साथ नाम शेयर करती हूँ। नाम है डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड। अभी भी आपको पता होगा कि केमिकल सेक्टर इज एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट, बॉटम आउट हो चुका है, ऑलमोस्ट रिवर्सल के लिए तैयार है। हमको इसके अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं और उनमें अपनी पोजीशंस बनानी है ताकि एक रैली को हम लोग एंजॉय कर सकें। तो ये स्टॉक मुझे मिला है, आई विल जस्ट रीड आउट इट्स डिस्क्रिप्शन। इट सेज ये जो कंपनी है ये 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इन्होंने विद द नेम ऑफ डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड has been sole manufacturer of ethyl amines in Indian subcontinent for more than 2 decades. The company has also recently entirely sold out its assets related to the wind turbines. I think जब एक मोनोपोली हो किसी कंपनी को तो उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये कंपनी सोल सप्लायर है फॉर इथाइलिन एमाइंस के। एनीवे, आगे अगर हम इनके बिजनेस को रिव्यू करते हैं तो डायमाइन इज अ की प्रोड्यूसर ऑफ ethylene amines based in India, having its plant in at PCC area, PO Petrochemicals, Vadodara. It caters to a large cross-section of Indian manufacturing industries spread across a wide spectrum of actual users from bulk drugs, which is quinolones, antihistamines, to fungicides, insecticides, polyamide, resins, gas sweetening, shellants, textile auxiliaries, etc. और उसके अलावा दे आर, अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल अकाउंट्स फॉर 100% ऑफ द रेवेन्यू। सो जो इनका रेवेन्यू आता है टोटली फ्रॉम द केमिकल स्पेशलिटी केमिकल से आता है। उसके बाद one customer in specialty chemical segment contributed to 10% of the total revenue versus 24% of the total revenue in year 2021. उसके बाद strengths and opportunities. Company is the key manufacturer of ethylene amines, which is a building block for many related industries and has made its market leader in its segment. Its geographical position also offers added advantage.
अगर हम इनके की डेवलपमेंट्स की बात करें तो इन दिसंबर 2021 कंपनी रिसीव्ड फाइनल ट्रांसफर ऑर्डर फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट इन दहेज। एंड एनीवे इनके कंसर्न्स एंड थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ की रॉ मटेरियल हैज हाई पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट टर्म। Competitors can swamp the market with access and low priced or even duty free products. So ये इनके थोड़े से threats हैं. But anyway, as far as fundamentals are concerned, the price action is concerned, everything is looking good to me. कंपनी की जो मार्केट कैप है वो कुछ 514 करोड़ की है, पी कुछ 17 की है, ROC is about 48%, ROE is about 36%. और अगर हम बात करें कि company is almost debt free and company is expected to give good quarter. Companies delivered good profit CAGR of 38% in last 5 years. I always consider अगर कोई कंपनी आपको डबल डिजिट का CAGR दे रही है तो वो बहुत अच्छा होता है, और ये डबल डिजिट में भी अराउंड 40% का CAGR दे रही है. That sounds phenomenally good. Company has good return on equity, which is roughly about for 3 years, ROE is about 28%. जो एक इनका नेगेटिव पॉइंट है वो थोड़े से इनके डेटा डेज इंक्रीज हो गए. अगर इनके पीयर्स की बात करें तो पिडिलाइट, SRF, सोलार, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेम, दीपक नाइट्राइट एटसेट्रा एटसेट्रा. और अब हम बात करेंगे कि इनकी सेल्स. तो सेल्स में अगर हम देखें तो एक ग्रोथ, मतलब थोड़ी सी स्टैग्नेंट, बट देयर इज अ ग्रोथ. टिल दिस ईयर मार्च और जून क्वार्टर दे हैव डन प्रीटी वेल, बट सितंबर में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है. अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो दे हैव बीन प्रीटी गुड इन द पास्ट एंड इन बिटवीन एज वेल. बीच में 2022 में इनके प्रॉफिट मार्जिन्स जो थे 60-65% तक भी पहुंच गए थे, बट अब रिसेंटली दे आर हैविंग अबाउट 35 to 30% प्रॉफिट मार्जिन्स. उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके नेट प्रॉफिट्स का क्या सिचुएशन है, तो नेट प्रॉफिट जैसे जैसे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हुए थे, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए थे, थोड़े प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्लाइन हुए तो थोड़े प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुए. बात करते हैं ईपीएस की, तो एक स्टेबल ईपीएस ये लोग देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ओके. अब इनकी बात करते हैं कि सेल्स क्या हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. 2012 में 67 करोड़ की थी, वो आते आते मार्च 2023 तक 110 करोड़ हुई है. 10 साल में डबल सेल्स बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव सेल्स नंबर नहीं है, बट प्रोबेबली द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में बी लिमिटेड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 2012 में बहुत कम थे, 20 में बढ़ के 50% हुए हैं, 21 में 40%, एंड फिर आके 23 में अगेन दे हैव हैड प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ अबाउट 51%. अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स, लगातार प्रॉफिट्स बिफोर द टैक्स. एंड नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स आल्सो हैव ग्रोन कंसिडरेबली. और डिविडेंड पे आउट भी ये लोग एक डिसेंट डिविडेंड पे आउट भी करते हैं. जहां तक ईपीएस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द ईपीएस. यू कैन सी फ्रॉम 7 to 43, नॉट बैड. अब हम बात करेंगे इनके रिजर्व्स की. तो रिजर्व्स आर रेगुलरली ग्रोइंग. यहाँ से देखना शुरू करिए, 2012 में 24 करोड़ थे और सितंबर 2023 में 134 करोड़ है. देयर इज जीरो डेट ऑन द कंपनी, जीरो डेट ऑन द कंपनी. ओके. उसके बाद बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे हैव बीन जनरेटिंग प्रीटी डिसेंट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो दे आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग प्रॉफिट्स. और डेटर डेज की बात करें तो रिसेंटली इनके डेटर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए, which is not a positive thing. And ROC, the recent ROC is about 48%, which is again a very, very good number. अब हम promoters की holding की बात करते हैं तो they have increased slightly their holdings in their own company. और जहां तक बात करें FIs की, they are not invested. DIIs also very slightly invested. Basically promoters in the public, these are the only two entities that I can see. We will talk about what is happening in the price. So this is how the price looks like this IPO was launched on September 25th. उसके बाद price थोड़ा horizontal गया और उसके बाद there was a decline. Price made a double bottom. आप देख सकते हैं प्राइस मेड अ डबल बॉटम और उसके बाद एक बाउंस लिया है. आज कल इसने नेकलाइन को क्रॉस किया है, आज नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है. आई वुड वेट फॉर इट टू गो अबव दिस लेवल. जो इसका पास आईपीओ प्राइस है उसके ऊपर आई वुड लाइक टू सी अ क्लोजिंग. दैट मींस 545 के ऊपर आई वुड लाइक टू सी अ क्लोजिंग.
फंडामेंटल्स आर डिसेंट, सो 545 विल बी आवर एंट्री प्राइस। और अगर कहीं पे स्टॉक नीचे आता है, आपके पास एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी होगी टिल 500। अगर ये 500 के नीचे चला जाता है, आप एग्जिट कर सकते हैं या 450 पे और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस एक्शन है। डबल बॉटम लगाया है, अच्छे वॉल्यूम्स आए। लुक एट द वॉल्यूम्स हियर। जब प्राइस नीचे जा रहा था तो लो वॉल्यूम्स के साथ जा रहा था, जब प्राइस ऊपर गया है तो हाई वॉल्यूम्स के साथ गया है। क्रॉसिंग 545 कैन बी वेरी डिसाइसिव, तो स्टॉक में गो अप फ्रॉम दिस प्लेस। लेट मी जस्ट पुट अ वाटरमार्क ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डायामाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, राइट, दैट्स द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद चलते हैं दूसरी कंपनी पे। मुझे दूसरी कंपनी भी बहुत अच्छी लग रही है और कंपनी का नाम है TREL, ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड। कंपनी कुछ 1221 करोड़ की है, स्टॉक प्राइस अबाउट 35। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रियल एस्टेट कंपनीज जो होती हैं उनकी पी थोड़ी सी ज्यादा ही होती है। ROC इज अबाउट 11%, ROE is about 7%। और अगर हम इनके की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी is demerged from all cargo logistics and listed of exchanges on 10th August 2023. All cargo group is into warehousing, state-of-the-art logistic parks, commercial logistic facilities like container freight station and inland container depots. They have a network to operate in 180 countries. Now, this company, TREL, is a prominent player in the field of real estate, warehousing, and commercial logistics. It focuses on investing and developing logistic assets that facilitates business expansion and streamlining of global and domestic supply chain. So before I go on, like these are जितनी भी ये आप देखते हैं internet-based home delivery companies, for example, Swiggy, or you talk about Flipkart, or you talk about Myntra, you talk about जितने भी ये ऑनलाइन कंपनीज हैं जो कि आपको गुड्स प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट मार्केट प्लेसेस हैं, उनको एक वेयर हाउस चाहिए होता है टू स्टोर देयर ओन प्रोडक्ट्स। और सबके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो खरीद सके, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हायर करने पड़ते हैं वेयर हाउसेस। सो ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने डिफरेंट सिटीज में अपने वेयर हाउसेस बना रखे हैं। और डिफरेंट कंपनीज जैसे मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या जितने भी ये ऑनलाइन प्रोडक्ट इस तरह की सेल कंपनीज हैं, वो अपने अपने वेयर हाउसेस बना लेते हैं और दिस कंपनी subleases them. What I understand that as digital media is growing day by day, already in India there is a huge expansion of internet-based marketplace. These companies are also going to expand, right? There will be more. They will keep opening more warehouses. They will be having more places to offer, and I believe there will be a continuous growth. So अब हम बात करते हैं कि logistics business, इनके business segments क्या है? They have a logistic parks. The company has developed 5.5 ms feet of grade A logistic and industrial parks. The company is in the process of acquiring 103 acres of land to build land, develop another 2.2 MSFT of logistics and warehouses in the near future. Matlab, they have a huge plans of expansion. Then leasing services. Company-owned assets have been leased and leading players in the logistic industry. It aims to expand pan-India for facilitating facilities like logistics and industrial parks, container freight station. And then इनका जो revenue है in equipment hiring, previously known as project and engineering production, is about 25% and logistic parks is about 75%. अगर इनकी presence की बात करें तो they are located, their industrial parks are located in Delhi, NCR, Goa, Kaproli, Malur, Patna, Hyderabad, Hosur, Chennai. The total land portfolio include built assets of 5.5 ms feet and upcoming projects are 2.2 ms feet. And CFS land is about 67 acres. So the company is basically into expansion mode. At this point of time, as we discussed, let's see how are their financials. So as I told you, ROC is about 11, ROE is about 7. और अगर हम बात करें तो company is almost debt free. Stock is trading 1.0 times its book value. Again, company has, ये कौन है इसके, company has low interest coverage ratio and company's cost of borrowing seems high. So borrowing cost high है, ये थोड़ा सा concern definitely रहेगा.
अगर हम बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, टीवीएस सप्लाई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऑल कार्गो, वीआरएल, टीसीआई एटसेट्रा। सेल्स की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, रादर आई वुड से थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, बट जो चीज मुझे इनकी बहुत अट्रैक्ट कर रही है वो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। जून 2022 67%, सितंबर 22 54%, मार्च 23 43%, जून 23 51%, सितंबर 23 63%। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो एक्सेप्ट देयर वाज अ डिक्लाइन इन द मार्च 23, उसके बाद द कंपनी हैज बीन प्रोड्यूसिंग गुड नेट प्रॉफिट। और अगर हम सेल्स की बात करें तो वी डोंट हैव अ कंपैरिजन, बट एज मार्च 2023 दे हैड 136 crores ऑफ सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर अबाउट 55%। नेट प्रॉफिट वाज 28 crores। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स, तो आप देखिए जितने भी क्वार्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनके रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आल्सो आर बीइंग जनरेटेड। और debtor days, of course we don't have a competition comparison, but yet promoters holding is about 70% and FIs have a holding of about 8% and DIIs have about 2% and the rest of public about 20%. ये तो हो गए इसके फंडामेंटल्स लुक डिसेंट। एंड अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो ये प्राइस है आपके सामने। आफ्टर द लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइस वेंट डाउन, देन वेंट अप, देन डाउन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल इसने कंसोलिडेशन किया है। नाउ व्हाट आई बिलीव, आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड आर एंट्री विल बी अबव 51.4। आप इसको लेके छोटी छोटी क्वांटिटीज में देखिए, ये ऐसा स्टॉक है ट्रेल का, TREL, कि जिसमें आप छोटी छोटी क्वांटिटीज डिफरेंट प्लेसेस पे ले सकते हैं। कुछ अभी ले सकते हैं 51.5 पे, अगर ये नीचे आता है 40 रुपीज पे तो और ऐड कर सकते हैं। अगर ये सपोज ऊपर जाके फिर रिट्रेस करता है और नीचे आता है 50 के आसपास, आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। और आपको इसका होराइजन कम से कम 10 साल रखना चाहिए मिनिमम, क्योंकि छोटी क्वांटिटीज लगाई है, फंडामेंटल्स आर गुड, कंपनी का वर्क स्फीयर बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है और प्राइस बहुत रीजनेबल है। आपको इस प्राइस पे शायद ये आगे कभी नहीं मिले। छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, इसको ध्यान में रखिए, अपने रडार पे रखिए। जस्ट वन ऑफ दोस कंपनीज व्हिच मे गिव यू बिग रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो ध्यान में रखिए, छोटी कंपनी जैसे कभी 1000 शेयर ले लिए, कभी 500 शेयर ले लिए, कभी 100 शेयर ले लिए, जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। जब प्राइस कभी कंसोलिडेट कर रहा हो आप और इसमें अपनी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। सो ये दो स्टॉक्स जरूर ध्यान में रखिएगा, डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड दूसरा है TREL। दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों IPO स्टॉक है। होनासा में ब्रेकआउट आ रहा था, बट बिकॉज आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद फंडामेंटल्स, आई डिडंट गिव इट, ऑल्दो इट गिव अ 20% return today. But anyway, I'll be signing off with this video. It's already a very long one. If you like my work, give a thumbs up, write a comment, and I have given you a test. Do complete that test. Write down the pattern that has been made. When will Bank Nifty reverse? वो price भी लिखिए. I will answer if your answer is correct. Take care. Bye bye. See you.